नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान के जीके के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक विभाग या राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पेंथालासा के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए। उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड के नाम से जाने लगा तथा इन दोनों भूखंडों के मध्य सागरी क्षेत्र तैसीस सागर कहलाता है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तैसीस सागर के अवशेष है। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वह किसके अवशेष है? तो इसका आंसर होगा तैसीस सागर के। जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवानालैंड का अवशेष है। तो राजस्थान का जो मध्य पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वह गोंडवानालैंड के अवशेष है। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों या स्वरूपों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इस प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी अब प्राप्त करेंगे एक एक करके। ये राजस्थान का मैप है। इसमें जो लाइट ग्रीन दे रखा है ये अरावली पश्चिमी प्रदेश है और अरावली जो पर्वतमाला है उसको हरे रंग में दर्शाया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को नीले कलर में और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को गुलाबी कलर में दर्शाया गया है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। राजस्थान का अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है उसके जो पश्चिम में जो प्रदेश है वह मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो यह जो मरुस्थल है वह थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी व वनस्पति वाला मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल की मुख्य बात यह विशेषता ये भी है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तानी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा वनस्पति या वन पाए जाते हैं। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अपने राजस्थान का कुल कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों कि यह 61% भाग में फैला हुआ है, यानी जो रेगिस्तानी भाग है हमारे क्षेत्र में वह 61% है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी 61% जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर जिले के चांदन गांव से चांदल नलकूप की स्थापना की गई है, जिसे थार का गड़ा भी कहा जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, थार का गड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। इसका विस्तार जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर 12 जिलों में है। तो जो हमारा रेगिस्तानी भाग है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो राजस्थान के लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता भी है। इसी भिन्नता के कारण जो इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है शुष्क रेतीला या मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है लूणी जवाई बेसिन,
तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है शुष्क रेतीला या मरुस्थलीय प्रदेश। यह वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। यानी यहाँ जो वार्षिक बरसात होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। यानी इस क्षेत्र में लगभग हर जगह मिट्टी ही मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जो लाठी सीरीज है उसमें सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष व जीवाश्म मिले हैं, जिसे अकालवुड फॉसिल्स पार्क का नाम दिया गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिला है उसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्ष और जीवाश्म मिले हैं, जिसे अकालवुड फॉसिल का पार्क का नाम दिया गया है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के भंडार है। अब हम बात करते हैं लूणी जवाई बेसिन की। यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी व इसकी प्रमुख जवाई व अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब हम शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं, तो इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी से ग्रस्त रन है, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा और कुचामन आदि है। अब हम बात करते हैं घग्गर के मैदान की। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के बाढ़ से हुआ है। तो घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है इनसे जो मैदान का निर्माण हुआ है वह घग्गर के मैदान से नाम से जाना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ और बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। अब कुछ इससे रिलेटिव महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। तो रन क्या हो गई, ये टीलों के बीच जो निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी जो झील होती है उससे स्थानीय भाषा में रन या टाट कहा जाता है। राजस्थान कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया गया है। यानी रेगिस्तानी जो जिले हैं वो राजस्थान के 12 जिले हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का समकोण बनाने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का कहते हैं। यानी पवन की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें तो कहते हैं अनुदैर्ध्य, और जो समकोण बनते हैं उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का। इग्र यानी संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जैसलमेर, हमाद संपूर्ण पथरीला मरुस्थल यानी जोधपुर, और रेंग रेतीला और पथरीला यानी मिश्रित मरुस्थल। तो ये 3 अलग अलग नाम दे रखे हैं, इग्र, हमाद और रेंग। तो क्या क्या है मैंने बता दिया। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों को निम्न प्रकार पाए जाते हैं। जो अनुप्रस्थ होते हैं वह पवन और वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य होते हैं आड़े तिरछे बनने वाले बालू का स्तूप।
बरखान होते हैं रेत के अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। तो इस प्रकार हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जानकारी प्राप्त की और इसमें से प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य का मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन पैलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है। तो ध्यान देना बच्चों कि इस पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई और ऊंचाई है वह दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पूर्व में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है, जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो कि कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है। तो ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में स्थित है, जिसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के दो असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। राज्य की कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो राज्य का 9.3% है और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है: दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश की। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। यह पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियों में है शेर सिरोही, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, जरगा जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, अचलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर और कुंभलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। इस प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे नाल है, जिसमें जीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल के नाम से जाना जाता है। यह मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। तो पगलिया नाल किस नाल को जाना जाता है? जीलवा की नाल को जाना जाता है। सोमेश्वर की नाल विकट तंग दर्रा, हाथीगढ़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग इसके पास बना है। स्वरूप घाट, देसुरी की नाल पाली जिले में, दीवेर व हल्दी घाटी की दर्रा, राजसमंद आदि प्रमुख है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। यह गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। तो ध्यान देना दोस्तों कि संतों का शिखर गुरु शिखर को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। दक्षिणी अरावली रेंज की कुछ चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई इस प्रकार है: गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, शेर की है 1597 मीटर और दिलवाड़ा की है 1442 मीटर। ये तीनों ही सिरोही जिले में है।
जरगा जो कि उदयपुर जिले में है, जिसकी है 1431 मीटर। अचलगढ़ है जो भी सिरोही में है, 1380 मीटर। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर। धोनिया जिसकी ऊंचाई 1183 मीटर। ऋषिकेश जिसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1338 मीटर। और लीलागढ़ जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। ये सभी जो चोटियां है वह दक्षिणी अरावली रेंज की चोटियां है। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की। यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकरी घाटियां और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। पश्चिम में जो सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां उसे नाग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख दर्रे हैं वह परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छी वाली, पीपली, अनरैया आदि है। और मध्य अरावली के क्षेत्र की जो प्रमुख चोटियां जो इस प्रकार है। पहली है गोरमजी जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ये तीनों ही अजमेर जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां है रघुनाथगढ़ जो कि सीकर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। कोह जो जयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। बैराज जो कि अलवर में, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। और बरवाड़ा जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर जो जयपुर में है। तो इस प्रकार ये है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की कुछ चोटियाँ। आगे कुछ उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र की चोटियाँ हैं। रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कोह इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। बैराज जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। बरवाड़ा जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। बाबाई जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। बिलाली जिसकी ऊंचाई है 775 मीटर। मनोहरपुरा जिसकी ऊंचाई है 747 मीटर। बैराठ जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। सरिस्का जिसकी ऊंचाई है 677 मीटर। और सिरावास जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर। तो इस प्रकार हमने अरावली जो पर्वत क्षेत्र है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम तीसरे जो भूभाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा जो भूभाग है वो पूर्वी मैदानी भाग है। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठार भाग के दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के 23.3% भाग पर फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा और दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जिले के मैदानी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश है। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन,
दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है मध्य माही बेसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की। बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोरडा, खारी, पोसी, बोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। दूसरा है चंबल बेसिन। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा तक का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा-पटा क्षेत्र है। इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। तीसरा है मध्य माई बेसिन या छप्पन का मैदान। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है। इसलिए इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो छप्पन का मैदान है वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्योंकि यहाँ 56 गांव का समूह है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के अंतिम भौतिक स्वरूप और चौथा भौतिक स्वरूप है दक्षिणी पूर्व का पठारी भाग। राज्य का कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वह कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित है। इस पठारी भाग में प्रमुख नदी चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियाँ जैसे पार्वती, काली सिंध, पर्वत, निवाच और आदि भी है। इस पठारी भाग की नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला भी है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता है जो कपास और मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पठार के बीच संक्रांति प्रदेश है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को पहला है हाड़ौती का पठार जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। दूसरा है विंध्यन कगार भूमि जिसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा कि राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।